हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते रहते हैं। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में जरूर आया है। और यह दोस्तों क्वेश्चन आपको भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम हैं तो उनमें भी देखने को जरूर मिल सकता है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो आपने बताना है कि जो प्रेजेंट टाइम में इनमें से कौन सा जो स्थान है जो कि प्रेजेंट टाइम में अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। जो हड़प्पा है दोस्तों, ये प्रेजेंट टाइम में अब पाकिस्तान में है। तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है दोस्तों। जो हड़प्पा है दोस्तों, तो यह आधुनिक काल में यह अब पाकिस्तान में पड़ता है और इसके साथ ही जो गनेरीवाला और जो मोहनजोदड़ो है यह भी दोस्तों अब पाकिस्तान में पड़ता है। इसके साथ ही हम इसकी अदर ऑप्शन को देखेंगे तो जो आलमगीरपुर है दोस्तों, जो आलमगीरपुर है दोस्तों, यह प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ता है, यह है प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये पड़ता है। तो उसके बाद जो हड़प्पा है ये तो पाकिस्तान में चला गया है। और उसके बाद जो कालीबंगन है दोस्तों, ये कालीबंगन यह कहाँ पे है, यह है राजस्थान में। तो राजस्थान में ये प्रेजेंट टाइम में पड़ता है। और जो लोथल है दोस्तों, जो लोथल है यह प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, यह है गुजरात में। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी लिख लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन, वह अवधि जब मानव ने तांबे के औजारों का उपयोग किया था के रूप में जाना जाता है। तो जब मानव ने तांबे के औजारों का प्रयोग किया था तो उस काल को या उस अवधि को किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चालकोलिथिक युग। जो चालकोलिथिक युग है, इसे इस काल में जो मानव ने तांबे के औजारों का उपयोग किया था। तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो जो चालकोलिथिक अवधि को ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान तांबे की धातु के व्यापक उपयोग किया गया था। क्योंकि दोस्तों इसी काल के दौरान जो तांबर जो युग था, इसमें जब जो चालकोलिथिक अवधि हुई चली थी तो उस टाइम जो मानव थे उन्होंने तांबे के धातु के उसके औजार और जो उपयोग की वस्तु थी उन सभी को बनाना सीख लिया था। तो उनको अच्छी तरह से प्रयोग करने में उन्होंने ला दिया था। तो इसलिए इसे कहा जाता है चालकोलिथिक युग। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ खोजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। जो विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध जगह थी वो थी मोहनजोदड़ो में। तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, ग्रेट बाथ या एक बड़े गढ़ परिसर का हिस्सा है। तो दोस्तों इसकी जो खोज हुई है वो हुई है 1922 में। और यह दोस्तों सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र में से एक जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पे खुदाई के दौरान पाया गया था। तो यहाँ पे इसकी जो खोज की थी वो की थी राखलदास बनर्जी ने। और दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में कई बार जो एग्जामिनर है वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृतकों का टीला कौन कहलाता है। तो वहाँ पे आप मोहनजोदड़ो करके आना। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो इससे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो एक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आप सभी जानते होंगे पाटलिपुत्र, बी इसका राइट आंसर है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो पाटलिपुत्र है दोस्तों, इसे आज जो आधुनिक काल में इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है पटना के नाम से। और यह पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का एक शहर था और जिसका जो स्थापना की गई थी वो की गई थी अजातशत्रु ने 490 ईस्वी पूर्व में इसको बनाया गया था। जो कि अजातशत्रु को दोस्तों कहाँ के थे, यह जो मगध शासक थे उनके शासक थे अजातशत्रु, उनके द्वारा 490 ईस्वी में इसको बनाया गया था इस शहर को। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद के ने शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता को मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी। तो किसने की थी इसके बारे में हमने अभी बात की है। तो इनका नाम था राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इसकी डिटेल देखेंगे तो इसकी खोज कब हुई थी, वो हुई थी 1922 में मोहनजोदड़ो की। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी जो आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी इन्होंने इसकी खोज की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कौन सी इसकी विशेषता थी। तो देख सकते हैं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जल निकासी प्रणाली। जो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे जो जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो एक व्यवस्थित तरीके से और आधुनिक तौर से जो बनाई गई थी जिससे कि जल निकासी अच्छी तरीके से हो सकती थी। तो यह इसकी एक विशेषता थी। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों में 1000 से अधिक शहर और बस्तियां थी। दोस्तों बहुत बड़ी जो सभ्यता थी और यहाँ पे बहुत से जो लोग निवास करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस टाइम में जो एक जगह थी तो वहाँ पे 1000 से अधिक शहर और बस्तियाँ थी। तो वहाँ पे जो लोगों के जो अवशिष्ट जल होता है उनकी निकासी के लिए एक अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से जल निकासी का प्रबंध किया गया था। तो ये इसकी एक विशेषता थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका जो व्यवसाय क्या था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मुख्य रूप से क्या करते थे, कृषि करते थे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग उनका जो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, वो था कृषि। तो क्या फसल जो उगाते थे, जो किसान थे वो गेहूँ, जौ और फल और सब्जियां उगाते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ ही वो दोस्तों कपास की भी खेती करते हैं। और यहाँ की जो जमीन थी दोस्तों, जो भूमि थी उपजाऊ थी, क्योंकि यहाँ से जो सिंधु नदी थी तो वहाँ से होकर जाती थी। तो यहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। तो अगले क्वेश्चन की चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के निम्नलिखित तत्वों में से किसका अवशेष पाया गया था। तो किसका पाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिव पंथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो इसकी डिटेल देखेंगे थोड़ी सी, सिंधु घाटी जो सिंधु लोगों द्वारा प्रकृति का प्रतीक एक देवी माँ की पूजा करते थे। तो इस तरह से है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सी धातु सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं थी। तो कौन सी धातु थी दोस्तों जिसके बारे में सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा लोहा। तो उस टाइम के जो लोग थे उस टाइम उनको लोहे की बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि कांसे और तांबे के बारे में उनको जानकारी थी। तो उसके कांसा और तांबा के वो प्रयोग में भी लाते थे औजार और सामान बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है लोहा। तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थे दोस्तों, वहाँ के जो लोग थे सोना, चांदी, तांबा, कांसा धातु को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के लिए जाना जाता था। और यहाँ पे जो लोग थे दोस्तों वो लोहे को नहीं जानते थे, लेकिन लोहे का उनको ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोग द्वारा हड़प्पा लोगों ने लोहे की
खोज उस टाइम नहीं की थी। तो उस टाइम लोहा, तांबा, चांदी और कांसे की खोज तो हो चुकी थी, परंतु जो लोहे की खोज थी दोस्तों वो नहीं हो पाई थी, तो इसके बारे में इनको जानकारी नहीं थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा के लोगों द्वारा अभ्यास किए जाने वाला धर्म की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक पूजा। तो इसके बारे में हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को प्रकृति को पूजने के अवशेष नहीं मिले, लेकिन वे देवी माँ के टेराकोटा आकृति और एक सींग वाले गैंडे की पूजा करने में विश्वास करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दो सांस्कृतिक संयोजनों को दर्शाने वाला हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा के साक्ष्य दिखाने वाला हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कालीबंगन। तो इसकी डिटेल देखेंगे। जो कालीबंगन और बनावली है, तो इनमें प्रोटो हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के चरणों के प्रमाण मिले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। भारत में चांदी के सबसे पुराने साक्ष्य किस में पाए गए थे? तो दोस्तों भारत में चांदी के सबसे जो प्राचीन साक्ष्य है कहाँ पाए गए थे? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा संस्कृति। जो चांदी के सबसे प्राचीन साक्ष्य भारत में कहाँ पाए गए थे? वो पाए गए थे हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि उसमें जो वहाँ के लोग थे इस धातु के बारे में उनको जानकारी थी और उसको चांदी के धातु को और वस्तुओं को वो प्रयोग में लाते थे। तो इसकी डिटेल देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति में उन्नत धातुकर्म तकनीकों के लिए मान्यता प्राप्त है। पुरातत्वविदों ने तांबा, कांसा, टीन, चांदी और सोने के उपयोग की खोज की है। तो उस टाइम जब जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इन जो धातु थी इनके बारे में वहाँ पे उपयोग करने की वहाँ पे उनके खोजा गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके प्रमाण प्रयास में मिलते हैं। तो किस में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लिपि। तो क्योंकि जो हड़प्पा लोग थे दोस्तों वहाँ पे वो लिपि के माध्यम से उनको ज्ञान था। तो जो उनका ज्ञान था वो किस तरह से वो आगे संचार करते थे, तो करते थे चित्रात्मक जो लिपि होती है उसके माध्यम से। जो इसकी डिटेल देखेंगे तो हड़प्पा लिपि को चित्रात्मक माना गया जाता है क्योंकि इनके जो संकेत पक्षियों, जो मछली और मानव रूपों में की एक सत्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि वो जो होता था दोस्तों वहाँ के जो लोग थे वो चित्रात्मक तरीके से इसको आगे प्रसार करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता को स्थल में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो किस जो अवशेष थी हड़प्पा स्थल था जहाँ पे बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन इसके आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लोथल। तो जो बंदरगाह थी वो कहाँ थी? वो थी लोथल में। तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। यह गुजरात में स्थित है दोस्तों। जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र बंदरगाह शहर था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके उधर दीवार, इनलेट और आउटलेट जो चैनलों के साथ एक बेसिन था जिसे एक ज्वारीय टाइट गार्ड के रूप में पहचाना गया है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पक्की ईंटों की इमारतें। तो इसके डिटेल देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बनी इमारतें थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है जो कि पाकिस्तान और पश्चिम भारत के में 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास फली फूली। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी के लोगों की मुहर में किस देवता को दर्शाया गया था? इसकी आकृति क्या थी? दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग थे
वहाँ पे जो मोहरे थी उसमें किस देवता को दर्शाया गया था, तो वो किस देवता की जो पूजा भी करते थे वो थे पशुपति जी। जो पशुपति थे वहाँ जो मोहरे थी उनमें इसके जो देवता थे पशुपति उनको दर्शाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो मोहनजोदड़ो में पशुपति के रूप में प्रदर्शित एक मोहर एक केंद्र मानव आकृति में दर्शाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के एक लकड़ी के नाले के अवशेष कहाँ पाए गए, तो कहाँ पे पाए गए, तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मोहनजोदड़ो। तो जो लकड़ी की जो नालियाँ बनाई गई थी तो कहाँ पे थी, पानी का जो स्नानागार था यहाँ पे भी इस तरह से ये बनाया होगा, तो वो कहाँ था, मोहनजोदड़ो में। तो इसकी डिटेल देखेंगे। जो मोहनजोदड़ो में सड़कों के लिए भूमिगत नाले थे और इन नालियों के ऊपर पत्थर से स्लैब जो आधुनिक हम दोस्तों आजकल बनाते हैं, तो उस टाइम वो पत्थरों के स्लैब से ढक दिया गया था और सोखने के लिए जो गड्ढे में ईंटों से जो पानी को सोखने के लिए गड्ढे ईंटों से बनाए गए थे। तो अगले क्वेश्चन को चलेंगे। चावल की खेती के अवशेष किस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा लोथल। तो चावल के जो अवशेष कहाँ थे वो लोथल में मिले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसकी डिटेल देखेंगे। लोथल और रंगपुर में चावल की खेती की शुरुआत दक्षिण एशियाई अवशेष मिले थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस हड़प्पा सभ्यता पर एक घोड़े के निशान पाए गए, तो किस में पाए गए, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सुरकोटड़ा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जो सुरकोटड़ा स्थल पर घोड़े के निशान पाए गए हैं। सुरकोटड़ा दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आज प्रेजेंट टाइम में गुजरात के कच्छ जिले के जो रापर जो तालुका है वहाँ पे यह स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी के लोगों के किसके साथ व्यापारिक संबंध थे, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे दोस्तों वो उनके जो व्यापारिक संबंध थे वो किस सभ्यता के साथ या किस लोगों के साथ थे, तो मैक्सिमम जो व्यापार करते थे वो करते थे मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था। उनका जो मुख्य व्यापार भागीदारी मेसोपोटामिया था जो मध्य पूर्व से एक उन्नत सभ्यता थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से 3 सिर और सिंगों के साथ भगवान के कुछ मोहरों पर अवशेष मिले कहलाते हैं, तो कौन से क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे पशुपति। तो इसमें क्या क्या था दोस्तों, तो इसमें जो 3 सिर और सिंह के साथ देवता जानवरों द्वारा घिरा हुआ है और जो मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर दर्शाया गया है और इसे पशुपति कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार ज़्यादातर किससे बने थे, तो किससे बने थे, वो बने थे दोस्तों तांबे और कांसे से, क्योंकि तांबे और कांसे का उनको ज्ञान था तो इसलिए वो इसी उपयोग में लाते थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तांबे और कांसे का प्रयोग उपकरण, दर्पण, बर्तन, पैना बनाने के लिए किया जाता था। तो जो हड्डी, खोल और हाथी दांत को उपकरण, आभूषण और जो गेमिंग टुकड़े और विशेष रूप से फर्नीचर इनले में बदल दिया गया था। तो जो आभूषण बनाने के लिए हाथी दांत वगैरह का वो प्रयोग करते थे और जो धातु थी उपकरण थे उसके लिए वो तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के महान अन्न भंडार की खोज कहाँ की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आपको ये एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जो विशाल जो महान अन्न भंडार खोजे गए थे वो खोजे गए थे मोहनजोदड़ो में। तो इसकी डिटेल देखेंगे। जो महान अनाज का भंडार होता था वो कहाँ होता था, मोहनजोदड़ो में पाया गया था इसके अवशेष, जबकि हड़प्पा में 6 छोटे अनाज के भंडार पाए गए थे।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, तो आप फटाफट बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बारे में हम देखेंगे, जो खुदाई में मिली विभिन्न मोहरों पर पुरुषों और महिलाओं के आंकड़े बताते हैं कि लोग ताई और बुनाई की कला जानते थे। तो इसमें कहा गया कि वो परिचित नहीं थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको कताई और बुनाई के बारे में जानकारी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हड़प्पा की खुदाई में मिली एक नृत्य करने वाली नारी की प्रसिद्ध आकृति किससे बनी थी? तो किससे बनी थी? वो बनी थी कांसा से। जो कांसे की धातु थी उससे वो बनी हुई थी। तो इसे क्या कहा जाता है? डांसिंग गर्ल एक प्रागैतिहासिक कांस्य मूर्ति कला है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो में लगभग कब प्राप्त हुई थी? खोजी गई थी 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व में खोई हुई मोम कास्टिंग से बनी थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल जो भारत में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मोहनजोदड़ो। क्योंकि दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है यह कहाँ पे पड़ता है? ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु नदी थी वहाँ पे स्थित थी। इसके दोनों बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में अब कहाँ पे पड़ते हैं? पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में ये पड़ते हैं। पाकिस्तान में दोस्तों ये अब पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 27 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के स्रोत है। तो सिंधु घाटी के बारे में हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है हमने? तो जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हुआ है पुरातत्व उत्खनन के द्वारा। तो जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे उत्खनन किया गया था। तो उसके बाद जो अवशेष मिले उसी वही हमारे ज्ञान का जो स्रोत रहा है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें ज्ञान के मुख्य जो स्रोत पुरातत्व खुदाई है और पुरातत्व हमें उत्खनन और पुरातत्विक अवशेषों का प्रदर्शन संपर्कन जो प्रसंस्करण है और इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसी से हमें इसका ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई थी? ये की गई थी 1921 में। तो इसकी डिटेल देखेंगे तो पहले जो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा की खोज हुई है वो कब हुई है? 1921 में हुई है। और किसने की है? वो की है दयाराम साहनी और जो राखालदास बनर्जी है उन्होंने। उसके बाद हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज की थी 1921 में हड़प्पा की और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी जो कि प्रेजेंट टाइम है वो पाकिस्तान में है। और इसमें नए स्थल अभी भी पता लगाया जा रहा है जो कि हड़प्पा सभ्यता की समृद्ध संस्कृति के में अंतर्दृष्टि जुड़ता है। तो अगले क्वेश्चन ये चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पुरातत्विक उत्खनन में स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आपको देखने को जरूर मिल सकता है एग्जाम में। तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर है वो रहेगा धौलावीरा। तो यहाँ पे एक स्टेडियम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो स्टेडियम है दोस्तों स्टेडियम के रूप में पहचाने जाने वाले सीढ़ीदार स्टैंडों के साथ एक बड़े खेल क्षेत्र के सबूत धौलावीरा और जो लोथल में पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन ये चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान फला फूला जो टाइम पीरियड रहा वो क्या रहा सिंधु घाटी सभ्यता का? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहेगा 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व। तो इसकी डिटेल देखेंगे तो माना जाता है कि शहरी बस्ती के रूप में पहचानी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व के दौरान फली फूली। इसकी मुख्य जो विशेषता स्थायी निपटान और बसे हुए कृषि का अभ्यास थी और व्यापार शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता थी। तो ये इस तरह से इसकी डिटेल रहती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? हाँ दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी
तो आप दोस्तों इस वीडियो को जो शेयर करें अपने दोस्तों को। आप सभी जानते हैं कि दोस्तों जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो होती है इनको बनाने में बहुत सा टाइम लग जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी जो मेहनत होती है तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।